नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। हनुमान जयंती की आप सभी दर्शकों को कोटि कोटि बधाई। कल एक और घोटाला मनीष सिसोदिया एंड कंपनी यानी केजरीवाल सरकार का निकलकर आया है। ये घोटाला है शिक्षा विभाग का, लेकिन अभी इस पर एलजी ने जांच के आदेश नहीं दिए हैं, लेकिन विभागीय कार्रवाई जारी है। हुआ ये, मनीष सिसोदिया को विश्व का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बताने वाले केजरीवाल अब खुद फंसने वाले हैं। कारण ये है, जो दिल्ली सरकार के स्कूल हैं उसमें 9वीं और 11वीं के जो रिजल्ट आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। 9वीं और 11वीं के 90% बच्चे फेल हैं। जो मॉडल पेश किया जा रहा था शिक्षा का कि दिल्ली सरकार का मॉडल सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में, और न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाया गया था कि मनीष सिसोदिया दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं और भारत सरकार को चाहिए कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था मनीष सिसोदिया को सौंप देनी चाहिए। ये नौटंकी केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार की, उनकी पूरी पार्टी की चल रही थी। लेकिन जब रिजल्ट घोषित हुआ 9वीं और 11वीं क्लास का, तो उसमें 90% बच्चे फेल बताए जा रहे हैं। कल एक टीवी चैनल पर जब ये कॉपियां दिखाई गई एक पत्रकार के द्वारा, क्योंकि वो बहुत प्रमुख टीवी चैनल है, तो आंखें फटी की फटी रह गई। 80 में से किसी को 2 नंबर, किसी को 2.5 नंबर, किसी को 4 नंबर, किसी को 6 नंबर, इस तरह से छात्रों के नंबर आए हैं। अगर यही मनीष सिसोदिया का दिल्ली मॉडल है शिक्षा का और पूरे देश में इसी को लागू करना चाहते हैं, तो बताइए बच्चों का भविष्य क्या होगा। दिल्ली सरकार का जो बजट है उसमें 23.5% बजट शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जाता है। हाँ, ये बात सही है कि केजरीवाल साहब ने या मनीष सिसोदिया ने स्कूलों का रेनोवेट तो कराया, लेकिन शिक्षा के मामले में ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। अब 23.5% बजट आप निर्माण कार्यों पर लगा रहे हैं, तो वो तो बात सही है, लेकिन अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो उनके माता पिता या उन बच्चों का मोरल कितना डाउन हो गया होगा, ये सोचने की बात है। लेकिन केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी जब ये नौटंकी करती है कि हमारा मॉडल सर्वश्रेष्ठ है शिक्षा का, इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए, तो अब दर्शकों आप ये तय कीजिए कि जहां 90% बच्चे फेल हो जाएं, क्या उस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जा सकता है? और ये तो बात रही शिक्षा मॉडल की। अभी एक जांच और चल रही है। जो इन्होंने पुरानी बिल्डिंगों की, स्कूलों की मरम्मत करवाई, उसमें 30% से ज़्यादा कमीशन खाई गई है और इसकी जांच अभी चल रही है। लेकिन ये जांच अभी सीबीआई या ईडी को नहीं सौंपी गई है, लेकिन ये जांच विभागीय स्तर पर अभी हो रही है। कुछ शिक्षकों का कहना था इस रिजल्ट के बारे में कि केजरीवाल साहब अपनी राजनीति के चलते हमारा प्रयोग राजनीति के लिए करते हैं। ये तो दर्शकों आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों एलजी में और केजरीवाल में एक जंग चल रही थी कि केजरीवाल साहब कुछ शिक्षकों को
फिनलैंड भेजना चाहते थे। फिनलैंड कंट्री है, वहाँ का शिक्षा मॉडल के लिए उनको विदेश भेजना चाहते थे, लेकिन एलजी ने ये फाइल रोक दी थी। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले शिक्षकों को बाहर विदेशों में नहीं भेजा है, लेकिन वो शिक्षक बाहर से क्या सीख कर आए, क्या बच्चों को पढ़ाया, अब ये सोचना जनता का काम है कि 90% बच्चे अगर 9वीं और 11वीं के फेल हो जाएं तो उसे क्या कहिएगा। तो ऐसा शिक्षा मॉडल अगर आप पूरे देश में लागू करेंगे तो आप समझिए कि उन बच्चों का मोरल कितना डाउन हो जाएगा जो फेल हो रहे हैं। अब माता पिता हो सकता है फ्री पानी फ्री बिजली के चक्कर में आकर केजरीवाल साहब को वोट देते हों, लेकिन अगर उन बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा तो ऐसे फ्री पानी फ्री बिजली का इंसान क्या करेगा। ये वही मनीष सिसोदिया हैं जो दिल्ली शराब घोटाले में अभी जेल में बंद हैं। अब शिक्षा के मॉडल की पोल खुल रही है। कल जब फेल होने वाले बच्चों से और उनके अभिभावकों से बात करी गई तो बच्चों का भी यही कहना था कि हमें स्कूल में सही तरह से पढ़ाया नहीं जाता, और अभिभावक कह रहे थे कि शिक्षक अपनी ड्यूटी पर आते ही नहीं हैं। कुछ प्रिंसिपलों के पद खाली पड़े हुए हैं, शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। तो अब आप ये देखिए कि कौन से शिक्षा मॉडल की बात केजरीवाल कर रहे थे। अब इससे अगला घोटाला आप सुनिए। ये अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कापियों की जांच दोबारा करवा रहे हैं और शिक्षकों को ये आदेश दिया है कि जैसे कैसे करके बच्चों को पास किया जाए। अगर इन बच्चों को पास कर भी दिया जाता है, 10 या 20% बच्चे पास भी हो जाएंगे, तो उससे क्या वो आगे की शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। जब वो पिछली कक्षा का कोई भी चैप्टर उनको आता नहीं होगा तो अगली कक्षा का चैप्टर वो किस तरह से पढ़ेंगे, ये आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये केजरीवाल सिर्फ अपनी राजनीति के लिए दिल्ली को ही गुमराह नहीं कर रहा था, ये विश्व भर को गुमराह कर रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स में पैसे देकर जो एड छपवाया था तो तहलका मचा दिया था इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मनीष सिसोदिया को अवार्ड देना चाहिए भारत सरकार को। अब अवार्ड उनको जेल में मिल रहा है, लेकिन वो शराब घोटाले में है। अब जब शिक्षा घोटाले की भी जांच होगी तो इसमें भी कुछ ना कुछ निकल कर आने वाला है। ये केजरीवाल एंड कंपनी अगर बच्चों को इस तरह से पास करवाएगी कि इनकी कापियां दोबारा जांच हों, पता तो सूत्रों से ये लग रहा है दोस्तों कि कुछ शिक्षकों को लगाया गया है कि कापियां दोबारा से लिखी जा रही हैं। अगर ऐसा भी है तो बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चों को पिछला कुछ नहीं आएगा तो वो आगे चलकर उस शिक्षा का क्या प्रयोग कर पाएंगे, ये सोचने का विषय है। लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये केजरीवाल किस हद तक गिर सकता है, अब ये आप सोच सकते हैं। दिल्ली सरकार की शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर आप ये रिजल्ट जाकर चेक कर सकते हैं और इन कापियों को दोबारा चेक करने का आदेश भी पढ़ सकते हैं। तो दर्शकों, इस केजरीवाल की धूर्तता, इस मनीष सिसोदिया के कर्मकांड देखिए आप। और ये जेल से एक पत्र लिखा था इसने जब ये गिरफ्तार हुआ था सीबीआई के द्वारा कि बच्चों की शिक्षा पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, अगर बच्चे मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा। तो मनीष सिसोदिया जी एक पत्र और लिखिए, जो बच्चे फेल हो गए हैं उसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा, केजरीवाल लेगा या आप लेंगे या दिल्ली सरकार लेगी। आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। कल आप सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद
बौखला गए हैं। और बौखलाने के बाद आपने कल ये आदेश जारी कर दिया कि इन बच्चों की कॉपी दोबारा से जांच की जाए। ये अच्छी बात नहीं है। आपको रिजल्ट पर ध्यान देना चाहिए कि इतने बच्चे फेल क्यों हुए। 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों से। तो ये मॉडल जो आप शिक्षा का पीट रहे थे अब तक, ये अब जनता सब देखेगी, क्योंकि न्यूज़पेपरों में भी आज बहुत कुछ छपा है। तो दर्शकों, ये तय करना अब आपका काम है कि केजरीवाल का शिक्षा मॉडल, जिसको ये नौटंकी कर कर बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे, वो सही है या गलत है। हाँ, पिछले 2 वर्षों का रिजल्ट अच्छा था। उसका कारण था कोरोना काल, क्योंकि बच्चों की शिक्षा परीक्षा जो हुई थी वो ऑनलाइन हुई थी और ज़्यादातर बच्चों को उसमें पास कर दिया गया था। लेकिन जब अब रिजल्ट आया है, उससे इस शिक्षा मॉडल की पोल पूरी खुल चुकी है और 30% की कमीशन धांधली का आरोप निर्माण कार्यों में लगा है, जिसकी जांच चल रही है। केजरीवाल अब कहां तक मुंह छुपाएंगे? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन तो जेल में हैं। तो ऐसा करना, आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको भ्रष्टाचार करना है, कीजिए, लेकिन बच्चों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मेरा तो यही कहना है। दर्शकों, ये कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।